पोलका बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना। और आज इस वीडियो में हम स्तनपान करा रही महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसी महिलाएं जिनका कि सिजेरियन हुआ है या फिर जो पहली बार माँ बनी है, अधिकतर उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो समस्या है ब्रेस्ट मिल्क कम आना या फिर स्तनों से दूध कम निकलना। और इस समस्या के लिए बहुत कुछ हद तक हम महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। कई बार क्या होता है कि जब सिजेरियन होता है, सिजेरियन के बाद में महिलाओं को खाना नहीं दिया जाता है। 2 दिन 3 दिन तक नॉर्मल डाइट उनकी नहीं हो पाती है, जिसके कारण मिल्क नहीं निकल पाता है। और जब मिल्क सिक्रेशन नहीं होता है तो बच्चे के लिए कहा जाता है कि आप फार्मूला मिल्क दे दीजिए या गाय का या बकरी का दूध दे दीजिए, जिसके कारण बच्चे को वो पीना भी आसान रहता है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब माँ का दूध पीता है बच्चा तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। और जब यदि आप उसे बार बार ऊपर का दूध देने लगते हैं, फार्मूला मिल्क देने लगते हैं, तो बच्चा आनाकानी करने लगता है हमारे का दूध पीने के लिए। और फिर एक वो आदत होती जाती है बच्चे की कि बच्चे को टॉप फीड पीना ज़्यादा पसंद आता है, टॉप फीड अब वो ज़्यादा कंफर्टेबली पी पाता है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, जब नॉर्मल डिलीवरीज होती है तो पहले के समय में क्या होता था, एक वो बहुत अच्छा रिवाज था, बहुत अच्छी प्रथा थी कि 1.25 महीने तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी। पर आजकल तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुए नहीं कि महिलाएं घर से बाहर निकलने लगती हैं, और जिसके कारण कि वो बेबी को उतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं। पहले के समय में जब महिलाएं 1.25 महीने तक घर में ही रहती थी, बेबी को बिल्कुल अपने पास सटा कर रखती थी, अपने से चिपका कर रखती थी, जिसके कारण बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता था, बेबी का बिल्कुल मदर के टच में रहता था, जिसके कारण ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन बहुत अच्छी तरह से हो पाता था। पहले के समय में महिलाओं के पास दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि बच्चे को यदि दूध नहीं पिला पा रही हैं तो अब बच्चे को कौन सा दूध दें। आजकल उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो फार्मूला मिल्क दे सकती हैं या फिर गाय का दूध दे सकती हैं, बकरी का दूध दे सकती हैं, जिसके कारण यदि थोड़ा सा भी उन्होंने फीडिंग कराई, यदि मिल्क नहीं आया तो वो हिम्मत हार जाती है और कहती है दूध तो आ नहीं रहा है, चलो ऊपर का दूध दे देते हैं। पहले के समय में क्योंकि ये सुविधाएं नहीं थी, इसके कारण उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था। यदि मिल्क नहीं भी आ रहा है तो भी उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है, जिसके कारण धीरे धीरे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो अपने आप ही मिल्क आने लगता है। कई बार जब महिलाएं बेबी को फीडिंग कराती हैं, बच्चे का यदि पेट नहीं भरा, बच्चा रोने लगा, कई बार ये भी होता है कि बच्चा फीडिंग करते करते सो जाता है। जैसे ही बच्चा मदर के कांटेक्ट में आएगा उसे नींद आने लगती है, तो जिसके कारण वो सो जाता है। तो घर वाले भी कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें मिल्क अच्छे से नहीं आ रहा है, बच्चे को दूध पूरा नहीं हो पा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क कम सीक्रेट हो रहा है, तो आप इसे ऊपर का दूध पिला दो। तो जिसके कारण बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है महिलाएं। और एक बार यदि ब्रेस्ट फीडिंग छूट गई तो दोबारा दुनिया में किसी भी दवाई से फिर वो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप उसको, भले ही कम आ रहा है, आप उसे हर बार ही मदर फीड कराएं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा यदि IUGR है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की, तो बच्चे का वजन कम है, जिसके कारण बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो मदर मिल्क ब्रेस्ट को सक कर सके, तो आप उसे टॉप फीड उतने टाइम के लिए दे सकते हैं। पर तब भी आप अपना ब्रेस्ट मिल्क को निकालते रहें, क्योंकि यदि आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे वो मिल्क सूख जाएगा, और जब आप बच्चे को फीडिंग कराना की सोचेंगे तो आप फीडिंग नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात, यदि ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा है या मिल्क सीक्रेशन कम है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। वो कुछ आपको मेडिसिन देंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी, जिन मेडिसिन को लेकर आपका मिल्क सीक्रेशन बढ़ सकता है। कई बार महिलाएं संकोच के कारण बताती नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि यदि वो घर में बताएंगी या फिर डॉक्टर को बताएंगी तो लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही है। तो इस संकोच के कारण महिलाएं घर में बताती नहीं हैं, और धीरे धीरे मिल्क सीक्रेशन कम हो जाता है, और एक स्टेज के बाद में मिल्क सीक्रेशन बंद हो जाता है और फिर बच्चा दूध नहीं पी पाता है। एक बात और जो बहुत कॉमनली देखी जाती है वो ये कि कई बार क्या होता है कि महिलाएं इकट्ठी बैठ जाती हैं, और जो बच्चा को दूध पिला रही है उस महिला के सामने बैठकर बातें करती है कि अरे हमें तो इतना दूध आता था कि एक बच्चे को एक तरफ से दूध पिलाते थे तो दूसरी तरफ से बहता था। तो इन सब बातों को सुनकर जो स्तनपान करा रही है माता, उसके मन में ये विचार आने लगता है कि अरे मुझे दूध कम आ रहा है, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये सोचकर वो उसे टॉप फीड देने लगती है, जिसके कारण जो मिल्क उसका आ रहा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए नेगेटिव
नेगेटिव थॉट से आप दूर रहें, ऐसे विचारों से या ऐसे लोगों से जो कि नेगेटिव थॉट्स आपके मन में डालते हैं, उन लोगों से भी आप दूर रहें। पॉजिटिव सोचें। यदि आप ये सोचेंगे कि ठीक है आज मिल्क नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तब भी आप फीडिंग कराते रहेंगे तो धीरे धीरे वो मिल्क आपकी बॉडी में बनने लगेगा। ये एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है कि आप जितना ज़्यादा बेबी को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा मिल्क आएगा। यदि आप बेबी को फीड कराना कम कर देंगे, धीरे धीरे आपका मिल्क सिक्रेशन होना कम हो जाएगा। फर्स्ट जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है, मदर मिल्क, उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। कोलेस्ट्रॉल वो जो येलो कलर का गाढ़ा पीला दूध रहता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी होती है और ये एंटीबॉडी बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, हर एक बीमारी से लड़ने के लिए ताकत पैदा करती है। इसलिए ये दूध पिलाना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो रही कुछ बातें कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करानी है। अब बात करते हैं कि यदि ब्रेस्ट मिल्क कम हो सीक्रेट हो रहा है या स्तनों से दूध नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन बढ़ सकता है। तो वो है कि आपको रेगुलर बेबी को फीडिंग करानी है। यदि बच्चा सो भी रहा है, यदि जाग रहा है, तो आपको हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड करानी ही करानी है, चाहे बच्चा रोए या ना रोए। कई बार मदर क्या करती है कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा आराम से लेटा हुआ है, बच्चे की डिमांड नहीं है, तो बच्चे को 2-3-4 घंटे तक फीडिंग नहीं कराती है, पर ये तरीका गलत है। आपको हर 2 घंटे में उसे फीडिंग करानी है। यदि बच्चा सो भी रहा है तो फिर ऐसे में कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमने उसकी मालिश कर दी, नहला दिया और सो गए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ बच्चे तो 6 घंटे तक सोते हैं। पर ऐसे में आपको 3.5 से 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है और उसे जगाकर उसे फीडिंग करानी है। आपने उसे फीडिंग करा दी, एक बार में एक साइड एक ब्रेस्ट से आप फीड कराएंगे, दूसरी बार में दूसरे साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग कराएंगे। और हर बार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसको बेबी को फीडिंग करा दिया, इसके बाद में यदि आपको लग रहा है कि अभी भी आपके ब्रेस्ट में मिल्क है तो आप उसको निकाल कर अलग कर दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ये तो एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है। यदि आपके ब्रेस्ट में मिल्क रहेगा तो ब्रेन में मैसेज जाएगा कि नहीं, आपकी बॉडी को डिमांड नहीं है या आपके बेबी को डिमांड नहीं है उसकी, तो अब ब्रेस्ट मिल्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण से फिर मिल्क का सिक्रेशन कम होता जाता है। तो हर बार बेबी को आपने फीडिंग करा दिया, इसके बाद में आप उसको मिल्क को निकाल कर रख दीजिए। आप चाहे तो हाथ से निकाल सकते हैं या फिर आप निपल शील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है कि वो आपको है कि आपको ओरल इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड इंटेक आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप बेबी को फीड कराते हो, इसके बाद में आपको लिक्विड लेना है। लिक्विड में आप पानी ले सकते हो, सूप ले सकते हो, जूस ले सकते हो और दूध ले सकते हैं। दूध आपको वैसे भी रेगुलरली लेना ही लेना है। दूध में एक तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके लिए भी, क्योंकि डिलीवरी के बाद में या सिजेरियन के बाद में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे आपकी बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत होती है और इस रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। और बच्चा क्योंकि दूध पी रहा है, उसमें कैल्शियम चाहिए। यदि आप कैल्शियम की आपकी डाइट में यदि कैल्शियम कम होगा तो एक तो मिल्क का सिक्रेशन कम होगा, दूसरा आपके जॉइंट में पेन होंगे, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, बॉडी एक होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी आपको कैल्शियम रिच डाइट लेना ही लेना है। तो एक तो आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए और ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल्क में बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं। तो जितनी बार भी आप बेबी को फीड कराते हो, फीडिंग कराने के बाद में आपको 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आप ले सकते हैं, या तो सूप लें या दूध लें। और दिन भर में आपको स्टार्टिंग के कुछ महीनों में 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक तो आपको 4 से 6 गिलास तक दूध लेना है। मीन्स 200 से 250 ml 1 गिलास में दूध होना चाहिए। आपको 4-6 गिलास एक बार में एक दिन में दूध लेना है। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी कम करके 3 गिलास या 2 गिलास कर सकते हो। पर जितने भी गैलेक्टोकॉक्स फूड हैं वो सारे ही आपको 6 मंथ्स तक तो लेना ही लेना है, जब तक कि बेबी ऊपरी डाइट या जब तक कि बेबी की वीनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, बच्चा ऊपरी आहार स्टार्ट नहीं कर देता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक तो आपको बेबी को हर 2-2 घंटे में फीडिंग करानी है, दूसरा आपको ओरल इंटेक ज़्यादा करना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। आपको हमेशा ये सोचना है कि नहीं, आपका मिल्क जितना आ रहा है आपके बच्चे के लिए काफ़ी है। आपको यदि कम लग रहा है तो आप उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा उसको ध्यान देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सकिंग कराइए। तो
उतना ज़्यादा आपको मिल्क आएगा। तीसरी चीज़ जो आपको चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है एरियोला, ये पूरा के पूरा बेबी के माउथ में के अंदर आना चाहिए। कई बार फीडिंग कराने का तरीका सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चा सकिंग भी करता है पर सकिंग करते करते थक जाता है, पर उतना ज़्यादा मिल्क उसका नहीं मिल पाता है। तो आप पूरा के पूरा ब्लैक वाला एरियोला वाला पार्ट पूरा उसके बेबी के माउथ में रखेंगे तो बेहतर तरीके से सकिंग कर पाएगा और मिल्क ज़्यादा अच्छे से सीक्रेट हो पाएगा। फिफ्थ जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है कि आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए। कई बार महिलाओं को कहा जाता है कि आपको लेट कर दूध बिल्कुल नहीं पिलाना है, आपको हमेशा बैठ कर ही दूध पिलाना है। और बैठने से कई बार महिलाएं थक जाती हैं, थकावट के कारण थोड़ी देर दूध पिलाएंगी, फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि बस अब मैं बेबी को लेटा दूँ और मैं भी खुद थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ। पर आपको यदि जैसे आप बैठ कर दूध पिला रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बैठ रहे हैं तो आप अपनी चेयर पर यदि बैठे हैं तो आप अपनी पीठ के पीछे एक तकिया रख लें, एक तकिया गोद में रख लें और बेबी का जो हेड है, बेबी की जो बॉडी है उस पिलो के ऊपर रखें और बेबी का हेड अपने हाथ के ऊपर रखें, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे और टिक कर बैठें, ताकि आप जितनी ज़्यादा देर भी बैठे रहें तो आपको कमर दर्द ना हो या आपको थकावट ना लगे। पर यदि आप लेट कर फीडिंग करा रहे हैं तो हालांकि लेट कर फीडिंग कराने में भी यदि आप थोड़ी सी सावधानियां रखेंगी तो कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे वो सावधानियां क्या हैं कि आप जब भी बेबी को फीड कराएं तो आप एक कोशिश करें कि आपका जो पलंग है, पलंग में सिर वाला भाग है वो आपका ऊपर की तरफ रहे और पैर वाला भाग आपका नीचे की तरफ रहे। थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में होना चाहिए आपका पलंग। दूसरा जो ध्यान रखना है वो ये है कि बेबी को फीडिंग कराने के बाद में आपको एकदम से उसे सुलाना नहीं है, पहले आप उसे बर्पिंग कराइए। बर्पिंग कैसे कराते हैं, उसको कंधे पर ऐसे ले लीजिए और पीठ थपथपा दीजिए। कुछ बच्चे तुरंत डकार ले लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो बच्चे यदि डकार ले लेंगे तो फिर उसको लिटाकर भी फीडिंग कराने में कोई भी नुकसान नहीं है। यदि मदर थक रही है तो बेहतर यही होगा कि मदर फीडिंग करा के बेबी को किसी और को दे दे, परिवार का कोई दूसरा सदस्य उसको हैंड ओवर कर दे और वो उसे डकार दिलाएं। ऐसे में मदर थकेगी भी नहीं और बेबी का पेट भी अच्छे से भर जाएगा। छठवीं बात कि आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड मीन्स आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि आपका मिल्क सिक्रेशन अच्छा होता रहेगा। तो ये तो ही सारी बातें ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे कि हम ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं गैलेक्टोकॉक्स फूड के बारे में। अब ये गैलेक्टोकॉक्स फूड क्या होते हैं? ऐसे आहार, गैलेक्टोकॉक्स ऐसे आहार कहलाते हैं जो कि ब्रेस्ट से मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। कि एक तो आपको मेथी देना है, मेथी से बहुत ही अच्छे से मिल्क सिक्रेशन होता है। मेथी को आप डायरेक्ट मेथी दाना दे सकते हैं, मेथी की भाजी दे सकते हैं। मेथी की भाजी से किसी किसी को गैस बनती है जिसके कारण पेट में दर्द होगा। तो यदि आपको गैस बनती है तो मेथी की भाजी ना खाएं, आप मेथी के दाने खाएं। मेथी के दाने आपको 1 से 2 चम्मच काफ़ी है डेली की डाइट में। इनको आप तड़का में डालकर खा सकते, दाल फ्राई करने में या सब्जी में आप फ्राई करते टाइम डाल सकते हैं, या फिर आप उनको फुला कर भी खा सकते हैं। 2 चम्मच मेथी के दाने को पानी में डाल दीजिए, रात भर उसको भिगा कर रखिए, सुबह उस पानी को भी पी लीजिए और मेथी के दाने को भी चबा कर खा लीजिए। मेथी के दानों को फुलाकर खाने में एक और फ़ायदा है कि उसमें आपको सेलुलोज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका 10, 12, 15 किलो वेट गेन हो गया था वो भी वेट रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा जो डाइट है वो है मुनगा की फली या मुनगा की पत्तियाँ। मुनगा की पत्तियाँ या ड्रम स्टिक की पत्तियाँ, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। इससे भी आपका मिल्क सिक्रेशन बढ़ेगा। यदि मुनगा की फली आपको हरी पत्तियाँ मिलती हैं तो बहुत अच्छा है। इनको आप सब्जी डायरेक्ट, जैसे आप दूसरी भाजियाँ बनाते हैं पालक की, सरसों की, इस तरह से आप मुनगा की फली भाजी या मुनगा की पत्तियों की भी भाजी बनाकर खा सकते हैं। पर यदि आपको ताज़ी पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो आप इन पत्तियों को सुखा लें, सुखाकर पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर उसको आप दूध में डालकर पी लीजिए, या आप ऐसे ही खा लीजिए, या पानी में घोलकर काढ़ा की तरह बनाकर आप पी लीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका अजवाइन। अजवाइन आप पानी में उबाल कर पी लीजिए, या फिर खाना खाने के बाद में अजवाइन को आप 1 चम्मच हर बार, सुबह भी खाने के बाद में, दोपहर में भी खाना के बाद में और रात में भी खाना खाने के बाद में आप इनको ले सकते हैं। चौथी जो आपकी चीज़ है मिल्क सिक्रेशन बढ़ाने के लिए वो है लहसुन।
लहसुन से भी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन बढ़ता है। इसके अलावा आप खसखस खा सकते हैं। खसखस को आप या तो हलवा बनाकर खा लीजिए या किसी भी सब्जी में आप ग्रेवी बनाकर आसानी से खा सकते हैं। खसखस में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यह आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा गोंद है, गोंद के आप लड्डू बनाकर खा सकते हैं या गोंद को आप घी में डीप फ्राई करें और डीप फ्राई करके आप डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं। बादाम खाया जा सकता है। बादाम को आप रात भर भिगा दें, सुबह उसका छिलका निकाल कर अलग कर दें और बादाम से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बादाम डेली आपको 10 से 12 बादाम आपको लेना है। यदि बादाम आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो उसको भी आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। यदि आपका सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन के टापों में भी आपको जल्दी से हीलिंग होगी। अच्छा, सिजेरियन में एक चीज़ और जो अक्सर देखी जाती है कि महिलाएं दूध नहीं पीती हैं कि अरे दूध पिएंगे तो टाँके पक जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूध से कभी भी टाँके नहीं पकते हैं और हल्दी वाला दूध तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसलिए आपको डेली 4 से 6 गिलास तो दूध लेना ही लेना है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें कि आप 2 दिन सिजेरियन के बाद में 2 दिन 3 दिन तक दूध को अवॉइड कर दें। धीरे धीरे फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाए। जैसे कि चौथे दिन आप थोड़ा सा दूध लेकर देखें। यदि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको गैस नहीं बन रही है, तो आप 1 कप कर दें, 1 कप से 2 कप करें और 8 से 10 दिनों बाद आप पूरा डेली 4 से 6 गिलास दूध लेना स्टार्ट कर दें। तो आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। हर 2-2 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही करानी है। पर यदि किसी कारण से आप बेबी डिलीवरी के बाद में आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं और जैसे कि बेबी IUGR था या बेबी को कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण बेबी हॉस्पिटलाइज है, बेबी सकिंग नहीं कर पा रहा है, उसे आपको ऊपर का ही दूध देना पड़ रहा है, तो भी आप अपने मिल्क को निकालते रहें और निकाल कर अलग करते रहें। और यदि आप बेबी आपका मिल्क पी सकता है तो आप उसको निकाल कर रख दीजिए। 24 घंटे तक वो दूध खराब नहीं होगा। आप निकाल के उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उस दूध को निकालिए, एक बर्तन में पानी गर्म करिए और उस बर्तन में जो आपने अपना दूध निकाल कर रखा था उस गर्म पानी में उस बर्तन को रख दीजिए। दूध गर्म हो जाएगा। आपको उसको डायरेक्ट गैस पर गर्म नहीं करना है, बस गर्म पानी के भगोने में जो आपने दूध निकाला है उसको रख दीजिए। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अपने बेबी को पिला सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड यदि आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मदर और चाइल्ड से हेल्थ से भी रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।